फिर भी उन 3 मंडलों में कोई भी त्यागी मंडल अध्यक्ष नहीं बनाया गया। मतलब कोई ऐसा त्यागी समाज में या ब्राह्मण समाज में कोई ऐसा है नहीं जिसे मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी क्या। हमेशा से जब से यहाँ से हम देखते आ रहे हैं, जब से भाजपा की सरकार आई, कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितना तिरस्कार त्यागी भूमि या ब्राह्मण समाज का करा जा रहा है, किसी का नहीं करा जा रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे ब्राह्मण त्यागी समाज के लोगों को मंडल अध्यक्ष नहीं बनाया, लेकिन भाजपा लगातार हमारे समाज को अनदेखी कर दी। मैं उन लोगों को भी कहना चाह रहा जो हमारे समाज के भाजपा की राजनीति कर रहे, इससे कुछ प्रेरणा ले लो। 2022 में हमारे समाज के विधायक चुने गए थे अजीतपाल थे मुरादनगर से। वो और एक चीज और बता दूं मैं, वो भाजपा से नहीं है कि कोई भी पार्टी टिकट दे तो सुबह जीत पाएंगे। भाजपा ने अपनी मजबूरी से टिकट देकर विधायक बना रखा उन्हें। तो मैं अपने लोगों से कहना चाहूंगा, भाई इसका इलाज कर लो, या भाजपा इस अभी आईना दिखाने का काम कर लो, नहीं तो इस तरह हमारा इलाज करने का काम कर आगे। त्यागी समाज ब्राह्मण समाज में कोई जरूरत नहीं है ना मंत्री देने की, त्यागियों को एक मंत्री देने की जरूरत नहीं है ना। एक जो देवबंद विधानसभा में कल इन्होंने मंडल अध्यक्ष की घोषणा करी, वहां भी नहीं है एक भी मंडल अध्यक्ष। इस लायक वहां का कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है इनकी नजरों में, कोई नेता नहीं है इनकी नजरों में जो मंडल अध्यक्ष बन पाए। भारतीय जनता पार्टी को सहारनपुर के अंदर 0 पर पहुंचाने का काम करेगा ये ब्राह्मण त्यागी समाज। बनते क्यों नहीं बनते? इसलिए नहीं बनते क्योंकि जो हमारे क्षेत्रीय नेता हैं भाजपा भारतीय जनता पार्टी के समाज के, उनका कहना यह है कि भाई हाँ हम तो मांगते नहीं, हमें जरूरत नहीं है, हम तो पार्टी की सेवा कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। उनकी सेवा करने के लिए क्यों मिलता ही नहीं जब बेचारों को कुछ। केवल ऐसा त्यागी समाज है बेचारा जो लगा पड़ा अंधिकाई, अगर उनको 2 वोट भाजपा को, 2 वोट भाजपा को, भाजपा ने दुर्गति ठा रखी। भारतीय जनता पार्टी में क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मंडल अध्यक्षों की घोषणा होते ही देवबंद विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में तीव्र उथल-पुथल प्रारंभ हो गई है। दलित और मुस्लिम मतदाताओं के बाद तीसरी सबसे बड़ी संख्या माने जाने वाले लगभग 40 से 45 हजार त्यागी ब्राह्मण मतदाताओं की उपेक्षा ने समाज में गहरा असंतोष और आक्रोश उत्पन्न कर दिया है। बड़गांव मंडल से रविंद्र पुंडीर, देवबंद देहात से सुशील चौधरी तथा तलहेड़ी मंडल से अतुल चौधरी को अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा गया, किंतु तीनों ही मंडलों में त्यागी ब्राह्मण समाज के किसी भी प्रतिनिधि को स्थान न मिलने से इसे योजनाबद्ध अनदेखी के रूप में देखा जा रहा है। समाज के अनेक नेताओं ने अध्यक्ष पद हेतु अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी, परंतु अंतिम सूची में उनका नाम न होने से युवाओं में विशेष आक्रोश दिखाई दे रहा है और सामाजिक माध्यमों पर विरोध स्वरूप वक्तव्य प्रसारित किए जा रहे हैं। त्यागी समाज के नेता अक्षु त्यागी, ब्राह्मण नेता रोहित कौशिक तथा त्यागी ब्राह्मण भूमिहार सभा के अध्यक्ष शेखर खेमचंद त्यागी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि समाज के प्रतिनिधित्व को निरंतर समाप्त किया गया तो इसका प्रभाव भविष्य की राजनीति पर पड़ेगा। उनका कहना है कि अब समय आ गया है जब समाज अपनी संगठित शक्ति को पहचान कर वर्ष 2027 के चुनाव में अपनी उपेक्षा करने वालों को लोकतांत्रिक ढंग से उत्तर देगा। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर तथा समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग 25 से 30 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाने वाला यह समाज स्वयं को राजनीतिक रूप से उपेक्षित अनुभव कर रहा है। देवबंद से उठी यह प्रतिक्रिया केवल स्थानीय असंतोष तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि आने वाले समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित कर सकती है। गांव-गांव मचा है बवाल, लोग पूछ रहे हैं सवाल। अब प्रधान जी से होंगे तीखे सवाल, कहीं विकास सिर्फ कागजों में तो नहीं। क्या योजनाओं का हकदार जनता बनी या प्रधान जी का परिवार? निष्पक्ष खबर पर जल्द आ रहा है एक बड़ा धमाका, गांव की सरकार। सवालों का सामना हम दिखाएंगे पंचायत चुनाव 2026 से पहले एक खास कार्यक्रम गांव की सरकार, बहुत जल्द सिर्फ निष्पक्ष खबर पर। मुख्य संपादक प्रशांत त्यागी के साथ हर गांव से हर पंचायत तक की सच्चाई। नमस्कार, मैं शेखर खेमचंद त्यागी, जिला अध्यक्ष त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज मुजफ्फरनगर। आज सुबह पता चला कि देवबंद विधानसभा क्षेत्र के भाजपा ने मंडल अध्यक्ष की घोषणा करी। उस लिस्ट को देख के कोई नई कोई बात नहीं है, सिर्फ हमेशा से जब से यहां से हम देखते आ रहे हैं, जब से भाजपा की सरकार आई, कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितना तिरस्कार त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज का करा जा रहा, किसी का नहीं करा जा रहा। क्यों करा जा रहा? ये यहाँ मंडल अध्यक्ष तो बनाया ही नहीं इन्होंने, इनमें तो कोई जगह है ही नहीं, वो तो छोड़ ही दो आप। एक 2022 में हमारे समाज के विधायक चुने गए थे अजीतपाल थे मुरादनगर से। वो और एक चीज और बता दूं मैं, वो भाजपा से नहीं है कि कोई भी पार्टी टिकट दे तो सुबह जीत पाएंगे। भाजपा ने अपनी मजबूरी से टिकट देकर विधायक बना रखा उन्हें।
क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कोई सीट किसी और को देंगे तो वो जीत का होगा। कहने का तात्पर्य है कि 2022 से विधायक हैं, आज तक मंत्री पद नहीं मिल पाया हमें। उन्होंने कोटा पूरा कर दिया कि जसवनी त्यागी जी को एमएलसी बना दिया, क्या आपका कोटा पूरा होगा समाज का? क्यों हो गया? एक एक समाज से 2-2 मंत्री हैं, 3-3 मंत्री। देखो आप मंत्रिमंडल उठा गए। त्यागी समाज, ब्राह्मण समाज में कोई जरूरत नहीं है ना मंत्री देने की, त्यागियों को एक मंत्री देने की जरूरत नहीं है ना। एक जो देवबंद विधानसभा में कल इन्होंने मंडल अध्यक्ष की घोषणा करी, वहां भी नहीं है एक भी मंडल अध्यक्ष। इस लायक वहां का कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है इनकी नजरों में, कोई नेता नहीं है इनकी नजरों में जो मंडल अध्यक्ष बन पाए। बनते क्यों नहीं बनते? इसलिए नहीं बनते क्योंकि जो हमारे क्षेत्रीय नेता हैं भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के समाज के, उनका कहना यह है कि भाई यहाँ हम तो मांगते नहीं, हमें जरूरत नहीं है, हम तो पार्टी की सेवा कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। उनकी सेवा करने की क्योंकि मिलता ही नहीं जब बेचारों को कुछ पता है। उनको मांगोगे तो देने का कोई नहीं, सबसे बड़े तो अपनी इज्जत बचा लो। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ अंत में एक चीज है कि विचार करें लोग कि आपको किस साइड जाना, क्या करना। इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भी बिरादरी ऐसी नहीं है जो 99.9% भाजपा का कोर वोटर हो। केवल त्यागी समाज है, ब्राह्मण समाज है। इनसे अलग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बिरादरी आप बता दो जो सोच समझ के ना वोटिंग करती हो। राजनीति की भूमि को देख के, राजनीतिक समीकरणों को देख के वोट करता है हर समाज। केवल ऐसा त्यागी समाज है बेचारा जो लगा पड़ा अंधीताई, अगर उनको 2 वोट भाजपा को, 2 वोट भाजपा को। अब भाजपा ने दुर्गति ठा रखी। तो बहुत विचार करने की जरूरत है। मेरा आपसे यही निवेदन है। बाकी आप सब खुद समझदार हैं। एक सिखिया कलाम लगाई हुआ, सबने लगा रखा, जहां 4 आदमी बैठते हैं वहां कह ही देते हैं भाई त्यागी समाज तो बुद्धिजीवी ना बनो, पागल बनो, पागल बन के काम करो। बहुत धन्यवाद। भाई पैसे की कमी की वजह से अपनी बेटी का एडमिशन अच्छे स्कूल में नहीं करवा पा रहा? आप अपनी बेटी का एडमिशन SVM मॉडल पब्लिक स्कूल में करवाओ। नर्सरी टू 12th क्लास तक स्कूल है और CBSE पैटर्न पर पढ़ाया जाता है। यहाँ गर्ल्स एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मैनेजर प्रशांत त्यागी द्वारा स्कूल को मैनेज किया जा रहा है। अनुभवी शिक्षक, आधुनिक शिक्षा भारतीय संस्कृति के आधार पर, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, खेल खेल में शिक्षा, कंप्यूटर लैब, CCTV एंड ट्रांसपोर्ट जैसी बहुत सी सुविधाएं हैं। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2025-26। राम राम साथियों, जय परशुराम, जय त्यागी समाज। साथियों, एक बहुत ही दुख का विषय सामने आया। रात कल भाजपा ने 3 मंडलों पर देवबंद में मंडल अध्यक्षों की घोषणा करी। मतलब ये देखो, जो देवबंद की सीट है वो त्यागी बहुमूल्य सीट है, लेकिन फिर भी उन 3 मंडलों में कोई भी त्यागी मंडल अध्यक्ष नहीं बनाया गया। मतलब कोई ऐसा त्यागी समाज में या ब्राह्मण समाज में कोई ऐसा है नहीं जिसे मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन भाजपा लगातार हमारे समाज को अनदेखी कर दी। मैं उन लोगों को भी कहना चाह रहा जो हमारे समाज के भाजपा की राजनीति कर रहे, इससे कुछ प्रेरणा ले लो। मतलब आप लोग इतनी मेहनत कर रहे, लगातार हर प्रोग्राम में, हर कार्यक्रम में भाजपा को सपोर्ट करा, चुनाव में उनकी मदद करा, लेकिन यह भाजपा आपको लगातार अनदेखी कर दी। वे किसी भी तरह से हमारे समाज को मतलब अपनाने को तैयार नहीं है। लगातार हमारे इलाज का काम कर दी। कभी UGC का कानून, जहां पर कहीं पदाधिकारियों घोषणा हो, ना कोई त्यागी समाज का नाम। तो मैं अपने लोगों से कहना चाहूंगा, भाई इसका इलाज कर लो, या भाजपा इस अभी आईना दिखाने का काम कर लो, नहीं तो या इस तरह हमारा इलाज करने का काम कर जाएगी। धन्यवाद। SVM मॉडल पब्लिक स्कूल बचीटी सहारनपुर का बेस्ट स्कूल, जहां शिक्षा का स्तर उच्च और भविष्य की दिशा स्पष्ट है। ये विद्यालय नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक CBSE पैटर्न पर शिक्षित करता है। यहाँ लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विद्यालय में अनुभवी शिक्षक, आधुनिक शिक्षा, भारतीय संस्कृति के आधार पर साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स विषय में शिक्षा प्रदान की जाती है। खेल खेल में शिक्षा, कंप्यूटर लैब, CCTV सुरक्षा और सुविधाजनक परिवहन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। नमस्कार, जय परशुराम, हर हर महादेव। रात्रि में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षों की घोषणा हुई। देवबंद विधानसभा के भी 4 मंडल अध्यक्ष बनाए गए। मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे ब्राह्मण त्यागी समाज के लोगों को
मंडल अध्यक्ष नहीं बनाया। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि यूजेसी ये भारतीय जनता पार्टी एक यूजेसी काला कानून लेकर आई है और उस काले कानून के लिए हम अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए अपने लोगों से लगातार कह रहे हैं कि आप लोग जो आपके पास मंडल, कमंडल, पन्ना प्रमुख, जो भी आपके पास पद हैं, उन पद को त्याग दो अपने समाज के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो 35 से 40 हजार ब्राह्मण त्यागी समाज देवबंद विधानसभा में वास करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करते हैं, उन लोगों को देवबंद में कहीं पर भी मंडल अध्यक्ष नहीं बनाया। इसके लिए बहुत बहुत आभार है और ब्राह्मण त्यागी समाज खुलकर विरोध लगातार कर रहा है, लेकिन अब बहुत बड़ा विरोध जल्द ही करेगा और भारतीय जनता पार्टी को सहारनपुर के अंदर जीरो पर पहुंचाने का काम करेगा ये ब्राह्मण त्यागी समाज। जय परशुराम, हर हर महादेव। बहुत बहुत आभार भारतीय जनता पार्टी, आपने देवबंद में मंडल अध्यक्ष नहीं बनाया, क्योंकि हम अपने लोगों से लगातार कह रहे हैं कि आप लोग अपना पद दो, पद से इस्तीफा दो और अपने समाज के लिए कार्य करो। जय परशुराम।